महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। लाखों विद्यार्थियों को लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार था। शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग ने आज 11 राज्यों में तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम तेजी से बदलने वाला है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से मीडिया महाकुंभ का आयोजन शुरू होगा। यह कार्यक्रम 8 से 10 मई तक चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे और देश भर के पत्रकार तथा लेखक इसमें हिस्सा लेने पहुंचेंगे। 8 मई के बाद पुराने एप्पल लैपटॉप्स पर ChatGPT का ऑफिशियल डेस्कटॉप ऐप काम नहीं करेगा। OpenAI कंपनी ने यह बड़ा अपडेट जारी किया है। जिन यूजर्स के पास पुराने macOS वर्जन है, उन्हें तुरंत अपना सिस्टम अपडेट करने की सलाह दी गई है ताकि ऐप सही तरीके से चलता रहे। मेटा कंपनी ने इंस्टाग्राम चैट से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब इंस्टाग्राम चैट पहले जितनी सुरक्षित नहीं रहेगी और कंपनी बातचीत की निगरानी भी कर सकती है। ये बदलाव आज से लागू माना जा रहा है। इस साल की आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो रही है। यात्रा हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला जैसे प्रमुख स्थानों से शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील भी की है। राहुल गांधी आज हरियाणा के गुरुग्राम में सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान रोड शो और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच अपना जनसंपर्क बढ़ाने और आगामी चुनावों के लिए माहौल बनाने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज कोलकाता में होगी। गृह मंत्री अमित शाह और मोहन मांझी इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल ने विजय से 118 विधायकों का समर्थन पत्र दिखाने को कहा है। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें जरूरी आंकड़ा जुटाना होगा। वहीं AIADMK के कई विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जाने की खबर भी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत सफल बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 48 घंटों में बड़ा ऐलान संभव है, जिससे वैश्विक तनाव कम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को 14 शर्तों वाला प्रस्ताव भेजा है। इसमें हॉर्मुज रूट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने जैसी बातें शामिल हैं। बदले में अमेरिका ईरानी संपत्तियां लौटाने पर विचार कर रहा है। इस समझौते से युद्ध खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। सऊदी अरब ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी हॉर्मुज क्षेत्र में जहाजों के रेस्क्यू ऑपरेशन को सीमित कर दिया। फिलहाल हजारों जहाज समुद्री मार्ग में फंसे हुए हैं और वैश्विक व्यापार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वह ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच चीन का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ माना जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के बीच बैक चैनल बातचीत तेज हो गई है। दोनों देश युद्ध समाप्ति को लेकर नए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिका से लगातार बातचीत चल रही है और हर स्थिति के लिए तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उनकी गाड़ी रोककर गोलीबारी की। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी से मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव लूटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही खबर है कि अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति संभालने वाली कंपनी IPAC से अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के दौरान रिकॉर्ड कार्रवाई का खुलासा किया है। आयोग के अनुसार 1440 करोड़ रुपए की नकदी, नशीले पदार्थ और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। ये आंकड़ा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में शामिल माना जा रहा है। WHO ने चेतावनी दी है कि त्वचा को गोरा करने वाली कई क्रीम और लोशन सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इनमें पारा जैसी जहरीली धातु पाई गई है, जो दिमाग और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों को ऐसे उत्पादों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि उनकी मौत तरबूज या बिरयानी से नहीं, बल्कि जिंक फास्फाइड नामक जहरीले पदार्थ से हुई। ये केमिकल आमतौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
भारत की स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अब देश की पहली प्राइवेट स्पेस यूनिकॉर्न बन गई है। हाल ही में कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है और अब विक्रम एक रॉकेट लॉन्च की तैयारी चल रही है। भारतीय रेलवे अगस्त महीने से नया AI आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे टिकट बुकिंग पहले से तेज और स्मार्ट होगी। यात्रियों को वेटिंग टिकट कंफर्म होने की जानकारी जल्दी मिलेगी और कैंसिल टिकट का रिफंड भी तुरंत मिलने की सुविधा होगी। ईरान अमेरिका तनाव के चलते शराब और बियर की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स लागत तेजी से बढ़ रही है। राज्यों से कीमत बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चांदी एक ही दिन में 2,318 रुपए महंगी होकर 1,25,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। वहीं सोने की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच चुकी है, जिससे बाजार में हलचल बनी हुई है। एयरटेल ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया सिक्योर वर्कफोर्स सिस्टम लॉन्च किया है। ये सुविधा कंपनियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करेगी। एयरटेल का कहना है कि नई तकनीक साइबर हमलों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदलकर सेना को सलाम किया। भारतीय सेना ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए और आतंकवाद के खिलाफ यह अभियान अभी भी जारी है। भारत अब 500 जवानों की विशेष ड्रोन फोर्स तैयार करने जा रहा है। ये फोर्स किसी भी सैन्य खतरे पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देगी। रूस, यूक्रेन और इजराइल युद्ध से मिले अनुभवों के बाद भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने ये बड़ा फैसला लिया है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। म्यांमार सीमा से आए उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी। सुबह 4 बजे हुए हमले के बाद लोग जान बचाकर जंगलों की ओर भागे। महिला समेत 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। भारत और वियतनाम ने साल 2030 तक $25 अरब व्यापार का लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बैठक में आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस समझौते से व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। NCRB की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में अपराध के मामलों में लगभग 6% की कमी दर्ज की गई है। महिलाओं और SC ST के खिलाफ अपराधों में भी गिरावट आई है। हालांकि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध अब भी सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई।